शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ जगत दीदी, आपके अंदर ना अभी भी शर्म नहीं है। और आप जो रियल में रो रही थी, कि भिक्स लगा के रो रही थी, ऑडियंस के इमोशनल के साथ आपने इतना खेला है, इतना गंदी तरीके से खेला है कि अगर आप रियल में भी रोएंगी ना तो आपका रोना भी लोगों को फेक लगेगा। और अपने आप को आयरन लेडी समझ रही थी, आयरन लेडी समझ रही थी। आप गंदी लेडी हैं, आयरन लेडी नहीं, आप गंदी लेडी हैं, कीचड़ लेडी हैं। भी नहीं है, उस फैमिली को भी घिसेट रही है। वो बंदा का इतना बेकसूर है, इतना सीधा साधा भोला भाला है सच में, कि उस बंदे को कसूर ना होते हुए भी उस बंदे को इस गटर में घिसेटा जा रहा है। कल आई जगत दीदी खुलेआम ऑफिशियल तरीके से बोली कि मैं सुमित से रिश्ता तोड़ रही हूँ। सुमित जी ने एक स्टेटस लगाया अपना इंस्टाग्राम पे कि मैं भोला भाला था, इस वजह से मुझे छला गया, मेरे साथ छल कपट हुई है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें सुमित जी का क्या गलती है? औरत जात तो अपना रो कर भड़ास निकाल लेती है, अपने दिल का दर्द मिटा लेती है, मगर एक आदमी को तो रोने का भी इजाजत नहीं है। वो बंदा इतना सीधा साधा है कि आज इसी सीधा साधा का उसका बेफिजूल में मजाक बनाया जा रहा है। आज जगत दीदी के ऊपर बात आई है तो जगत दीदी बोल रही है कि हम बहुत ही इज्जत घराने के लोग हैं, हमारे लिए इज्जत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे जगत दीदी और एक बार और भी बोली है कि ऊपर वाला सब देख रहा है। तो जगत दीदी को आज समझ में आया कि ऊपर वाला भी देख रहा है। ऊपर में जो बैठा हुआ भगवान है, महाकाल है, वो भी देख रहे। आज समझ में आया। जब वो दीदी कांड कर रही थी तब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो गंदगी कर रही हूँ भाई बहन के आड़ में, जो मैं पाप कर रही हूँ, वो पाप जगत दीदी के अंदर इतना क्रूरता था, इतना घमंड था कि जगत दीदी किसी को भी नहीं मानती थी। देवी देवता किसी को भी नहीं मानती थी, सोचती थी सबसे महान मैं ही हूँ। कल लाइव आई और शादी टूटने के लिए वो रोने लगी थी, शादी टूटने के लिए रोने लगी थी। यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि जो जगत दीदी रोने वाला वीडियो बनाई थी ना, ग्लिसरीन लगा के रोई थी, विक्स लगा के रोई थी, वो वीडियो बनाने के बाद उल्का पिंड के पास पहले भेजा गया और उल्का पिंड जो है पहले इस वीडियो को जांच पड़ताल किया, एनालाइज किया। उसके बाद उल्का पिंड के तरफ से जवाब आता है कि आप लाइव कर दो, ठीक है। तब जाके जगत दीदी वीडियो लाइव करती है। मगर उल्का पिंड अपने आप को बहुत ही महान समझती है, मगर जो भी अभी तक रायता फैल रहा है ना, इसमें उल्का पिंड 101% इसका हाथ है। क्योंकि जगत दीदी का फैमिली खुद एडवोकेट है, जगत दीदी का भैया भाभी सब लोग उसकी फैमिली पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ गंवार नहीं है। फिर ऐसा बेवकूफ़ सलाहकार अगर मिले ना तो जगत दीदी को सच में लाइफ से आउट करवा देगी। जगत दीदी का भी घर सोशल मीडिया से ही चलता है, सचिन का भी घर सोशल मीडिया से चलता है। यहाँ पे सचिन को लोग माफ़ कर दिए हैं, सच में सचिन की गलती को माफ़ कर दिया गया है? जी नहीं। जितना जिम्मेदार जगत दीदी है उतना ही जिम्मेदार वो भी है, दोषी उतना ही है सचिन। मगर बहुत सारे लोग जो हैं मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैडम आपका उम्र बहुत कम है, भगवान ना करे आपके साथ कुछ ऐसा हो, ठीक है। तो देखो, भगवान सबके साथ होते हैं। अगर मैं गलत करूँगी तो भगवान मेरे साथ गलत करेंगे। मैं ना ही सचिन के साथ हूँ, ठीक है, ना ही जगत दीदी के साथ हूँ। बस जो सच्चाई दिखाना चाहती हूँ वो सच्चाई मैं आप सबके सामने ला रही हूँ कि जगत दीदी ने जो कांड किया है, जगत दीदी को बहुत सारे लोग जो है ना मोटिवेट मानती थी, बहुत इंप्रेशन मानती थी, बहुत सारे लोग आइडल मानने लगी थी, आयरन लेडी बोलती थी बहुत सारे लोग।
तो जगत दीदी से क्या सीखने को मिला कि भाई की आड़ में कुछ भी आकर करो, और जब हम इसकी सच्चाई बताने लगे तो आप सब बद्दुआ देने लगते हो कि भगवान करे आपके साथ ना ऐसा हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। क्यों होगा भाई, हम तैयार हैं। अगर हम गंदा काम करेंगे ना तो उस चीज़ों को सहने के लिए हम तैयार हैं, मगर आज तक हमने ना ही किसी गलत का साथ दिया है। जो गलत है वो गलत है, सिर्फ हम मनीषा का सपोर्ट कर रहे हैं। और वो बंदा सुमित जी का इसमें क्या गलती है कि ना गलती होते हुए भी इस कीचड़ में उस बंदे को घिसेटा गया, उस परिवार को घिसेटा गया। अगर जगत दीदी और सुमित जी का जान पहचान 1 साल 2 साल से नहीं है, काफ़ी सालों से। जब जगत दीदी सब कुछ जानती थी, जगत दीदी को क्या रिश्ता है नहीं रिश्ता है सचिन के साथ सिर्फ दोनों के बीच में था, मगर वो भोला भाला सीधा साधा इंसान को किस लिए इस कीचड़ में घुसेड़ा। सगाई अरेंजमेंट तो अब जाके हुआ ना, सगाई अरेंजमेंट तो ये 2 महीने पहले हुआ है। क्यों अरेंजमेंट किया गया, क्यों? और अरेंजमेंट के बाद भी अगर जगत दीदी मूव ऑन कर रही थी तो क्यों उससे शादी करने के लिए भागने के लिए तैयार थी और उल्का पिंड जो है फ्लैट दिलवा रही थी। मतलब ये औरत इतनी गिरी हुई है, इतनी गिरी हुई है कि मुझे लगता नहीं है कि कहाँ से पढ़ी लिखी वाला हरकतें, इसका कल लगता ही नहीं है पढ़ी लिखी वाली हरकतें। उल्का पिंड को ये मैटर को शांत करने की बजाय और सचिन और जगत दीदी को दोनों को शादी करवा रही थी, फ्लैट दिलवा रही थी। तो ये औरत जो दूसरे को पति को छीन रही है, छिनवा रही है, दूसरे को बसा बसाया पति पत्नी को अलग करवा रही है, तो सबसे अच्छा मैं तो यही सलाह दूंगी, उल्का पिंड का दिल बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वो अपने पति से शादी करवा ले, ठीक है, और फिर साथ साथ रहते रहना, फिर जगत दीदी को इंसाफ दिलाते रहना, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उल्का पिंड ने जगत दीदी को एनालाइज करके वीडियो को पब्लिक करने के लिए भेजा था, क्योंकि जगत दीदी ने पहले वीडियो शूट किया, उसके बाद वीडियो को भेजा गया दोनों मोहतरमा के पास, जो उल्का पिंड के साथ एक और मैडम रहती हैं उनके पास। दोनों ने एनालाइज किया, वीडियो को अच्छे से जांच पड़ताल किया, उसके बाद बोला कि हाँ पब्लिक कर दो, पब्लिक कर दो, और डेली के डेली इसी तरीके की वीडियो लाओ, डेली के डेली इसी तरीके के वीडियो लाओ, डेली के डेली इसी तरीके की वीडियो लाओ। कि मतलब क्या है, जगत दीदी ने गलती किया है। अब हम भी जानते हैं कि जगत दीदी का घर परिवार जो है सोशल मीडिया से ही चल रहा है। सोशल मीडिया पे अगर सचिन कमबैक हो सकता है तो जगत दीदी क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल इनको पूरा हक है। मगर हाँ, जिस तरीके से ऑडियंस को, विश्वास को जगत दीदी ने तोड़ा है, जिस तरीके से लाखों करोड़ों ऑडियंस की सिंपैथी को गलत तरीके से यूज किया है, वो फिर से भरोसा लाना पड़ेगा ऑडियंस के बीच में। ऑडियंस के बीच में अपना भरोसा फिर से लाना पड़ेगा कि ऑडियंस को किस तरीके से अपना भरोसा दिलाएं। मगर जगत दीदी का कल लाइव देखकर तो ऐसे लग रहा था कि अभी भी आई हैं बड़बड़ाते हुए एकदम गुस्से में, कि कोई पूछ रहा है कि दीदी क्या हुआ क्या हुआ, तो 1 मिनट सोचते 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 वो बोलती हैं कि पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है। ये सब बोलने की क्या जरूरत है? ऑडियंस को तो बहुत पहले से ही पता था जगत दीदी, आपके बारे में ऑडियंस को बहुत पहले से ही पता था। आपका रिश्ता 1 साल 8 महीने पहले से ऑडियंस को पता था कि आपका और सचिन का रिश्ता क्या है। मगर आप क्या करती थी, आती थी और सबको ब्लैकमेल करके कि एक्शन लिया जाएगा, वीडियो डिलीट करवाया जाएगा, चैनल को डिलीट करवाया जाएगा, भोपाल बुलाया जाएगा, कानून ईमेल जीमेल न जाने क्या क्या देकर सबको डराया धमकाया। और आज आके पूछती है कि आपको पता नहीं है। पब्लिक बहुत अच्छे से भली भांति जानती है कि आप दोनों का क्या रिश्ता है और आपके साथ क्या हुआ है। जगत दीदी को बिल्कुल भी, क्या मैं बोलूं, कि वो बंदे को जाते जाते बोलती है कि मैं अगर कुछ करूंगी ना तो 3 बंदे का नाम लिख के जाऊंगी। अब हर कोई को असमंजस में डाल दिया है जगत दीदी।
सोचने पे मजबूर कर दिया है सभी लोगों को कि ये 3 लोग हैं कौन। क्या सचिन तो डेफिनेटली होगा, सचिन तो होगा ही होगा, क्योंकि जगत दीदी का इस हालत का जिम्मेदार सचिन ही है, ठीक है। उसके बाद कौन होगा दूसरा बंदा, क्या मनीषा है, और तीसरे बंदे में क्या सुमित जी है। कौन है 3 लोग, 3 लोगों का नाम क्यों लिख के हो जाएगी। क्या आपने रिश्ता जब कर रही थी तो क्या सभी लोगों से आपने पूछा था, या वो 3 लोगों से पूछा था कि मैं ये रिश्ता कर रही हूँ, चाहे हमारा और सचिन का क्या रिश्ता है। जो आज आपके ऊपर बीत रही है और जो आपके साथ हो रहा है, उसका जिम्मेदार वो 3 लोग क्यों होंगे। उसका जिम्मेदार तो आप खुद होंगी ना। आपको बहुत सारे लोगों ने मना किया कि आप दूर हो जाओ, इस रिश्ते से दूर हो जाओ, इस रिश्ते से दूर हो जाओ। अपने लोगों का बात नहीं सुना। फिर आज वो 3 लोग कौन होंगे, क्यों, और वो इंसान को आपने कितना छला है, क्यों आपने छला, वो बंदे को क्या गलती है। ये दुनिया सच में बहुत सीधे साधे इंसान को सच में इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो सीधे साधे इंसान को सिर्फ छला जा सकता है, सिर्फ धोखा मिल सकता है, छल मिल सकता है, कपट मिल सकता है। ये दुनिया बहुत ही ज्यादा सीधे साधे लोगों को इस दुनिया में कोई बास नहीं है। इसलिए अपने आप को तेज तर्रार शार्प बनाओ। सुमित जी, सच में सुमित जी की फैमिली कितनी सीधी साधी है। ये बंदा सब कुछ जानते हुए भी कि एक विडो औरत है, 6 साल की बेटी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था, सब कुछ जानते हुए भी फिर भी ये एंगेजमेंट किया, क्योंकि वो बंदा बोल रहा था कि मैं इनको एक फॉलोवर के तौर पे देख रहा था। तो सुमित और नेहा की जो रिलेशनशिप है, एक दूसरे को डेट करना 1 साल 2 साल से नहीं, कई सालों से जान पहचान थी। अब जान पहचान होते हुए भी जगत दीदी छल रही थी, वो सीधे साधे परिवार को धोखा दे रही थी। तो यहाँ पे कौन गलत है, कौन गलत है। वो सुमित महल की फैमिली गलत है कि आप खुद ही जिम्मेदार हो इस गलती की। और शादी टूटने की कौन जिम्मेदार है, ऑडियंस जिम्मेदार है। ऑडियंस से पूछ के आपने रिश्ता किया था। ऑडियंस तो आपको बहुत पहले से आँख खोल रही थी कि कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। तो यहाँ पे जगत दीदी बहुत ही अपने आप को तेज समझदार समझ रही थी और बोलती भी है कि ऊपर वाला देख रहा है। तो ऊपर वाला देख रहा है दीदी, इसी वजह से आज ऑडियंस को आपका काला चेहरा दिखाया। जो विधवा के रूप में आप जो जानू बनी हुई थी ना, जानू बेबी बनी हुई थी ना, इसीलिए भगवान बोला कि ये जो विधवा का चोला जो पहन रखी है ना, ये विधवा नहीं है। कैमरे के पीछे कुछ और ही रासलीला इसका चल रहा है। जो देखो इसका असली रूप, असली चेहरा देखो इसको गौर से। और आज आपके साथ हुआ तो आपको मतलब गंगा सरस्वती एक साथ बहने लगे, गंगा यमुना सरस्वती। और मनीषा के आंसू आपको नहीं दिख रहे थे। मनीषा जब वो 1.5 साल से रो रही थी, बोल रही थी कि मेरा पति नहीं मान रहा है, तो कम से कम दीदी आप समझ जाओ, आप दूर हो जाओ। तो आप क्यों नहीं समझ रही थी। वो आपका भाई को भी बोल रही थी मनीषा कि भैया देखो ना, इनको समझाइए ना, दीदी को समझाइए ना। तो उस टाइम क्यों नहीं समझ रही थी। और क्या बोलती हैं कि हम इज्जत घराने की लोग हैं। अगर आप इज्जत घराने की लोग होती ना दीदी, तो आप इस तरीके का कांड करने से पहले ना आप 100 बार सोचती। और अभी आपको अपनी बेटी की चिंता पड़ी हुई है। अगर आपको अपनी बेटी के बारे में आप सोचती ना, तो इस तरीके की दलदल में जानबूझ के लोगों को मना करने के बाद भी इस गंदगी में अय्यासी नहीं करती। ठीक है, आपको नहीं अपना बाप का चिंता रहा, इज्जत की चिंता रहा, नहीं भाई का इज्जत की चिंता रहा, नहीं अपना मरा हुआ परिवार का पति का चिंता रहा, नहीं अपने पहले पति के सास ससुर का चिंता रहा। आप किस तरीके से अपने एंगेजमेंट में वो माँ बाप को लेके आए थे जिनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। वो बेटा तो लौट के इस दुनिया में वापस नहीं आएगा, वो माँ बाप को बेटा नहीं मिलेगा, मगर फिर भी वो माँ बाप आपके खुशियों में शामिल होने के लिए आई थी।
एक बहू को बेटी बनाकर आशीर्वाद देने के लिए आई थी कि मेरी बहू जो है लाइफ की नई जिंदगी, नई जीवन शुरुआत करने जा रही है। तो आपको शर्म नहीं आ रहा था उस टाइम? एक बूढ़े माँ बाप के साथ भी आपने छल किया। आप इज्जतदार हैं कि वो इज्जतदार लोग हैं? जो इज्जतदार लोग होते हैं ना, आपके जैसे गंदा काम नहीं करते भाई बहन के आड़ में। आपने राखी बांधा और जब भी आपको कोई बोला, जब भी आपको टोका, तो आपने खुलेआम बोला कि ये भाई बहन है, भाई बहन के रिश्ता है। और आप मनीषा को क्या बोल रही थी? रोने का नहीं, रोने का नहीं, जो हो गया वो हो गया, रोने का नहीं। तेरे पति में है क्या? तेरे पति में है क्या? आप ही बोल रही थी ना। तुमने एक विधवा औरत के ऊपर उंगली उठाई है। रोने का नहीं। जितने तुम्हारे कॉलेज टाइम में लड़के नहीं घूमते थे ना, इतने आज हमारे पीछे लड़के घूमते हैं शादी के लिए, जगत दीदी के शादी के लिए। यही बोल रही थी ना। तो आपको शर्म आना चाहिए। जिस टाइम आप अपनी बगल में बेटी को बैठाकर इस तरीके की बातें कर रही थी ना, आपको शर्म आना चाहिए। आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि किस तरीके से आप गलती होते हुए भी अपने आप को सच्चाई सबूत के साथ पेश कर रही थी। आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और अभी आप अचानक से आती हैं और सोचती हैं कि पब्लिक हमारे ऊपर विश्वास करे। विश्वास करे? सच में आप उसके लायक हैं, विश्वास के लायक? अगर आपने गलती किया है तो आपको सजा तो मिलेगी। अगर आपको ऑडियंस का विश्वास जीतना है तो अकड़ से नहीं, नरम से। आपके अंदर तो अभी भी आपको अकड़ दिख रही है कि मैंने सुमित से शादी तोड़ दी। अभी आपने कुछ टाइम पहले ही बोल रही थी, जब एंगेजमेंट हुआ था तो क्या बोल रही थी? सुमित जी, सुमित जी, सुमित जी। अब वो सुमित हो गया कि मैंने सुमित से शादी तोड़ दी, मतलब पैरों की धूल हो गया वो बंदा। आपके साथ गलत नहीं हुआ, वो बंदे के साथ गलत हुआ, सुमित जी के साथ गलत हुआ। आपने शादी नहीं तोड़ा, उसका शादी टूट गया। आपका कुछ बर्बाद नहीं हुआ, उसका बर्बाद हुआ। उसके घर में एक कुमारी बहन भी है, लोग कुमारे हैं। वो बंदा अनमैरिड था। आपने उसके साथ छल कपट किया है, वो नहीं किया है आपके साथ। तो आपको शर्म आना चाहिए कि सब कुछ जानते हुए भी वो बंदे को इस दलदल में आप फंसाने की पूरी कोशिश कर रही थी। आप सोच रही थी 40 साल की उम्र में भी आपको इतना आशिकी का भूत सवार था कि सोच रही थी कि इसको भी मात दूं, इसको भी मात दूं। सचिन के साथ भी रहना आपको पसंद था और इसको भी घर को बर्बाद करना पसंद था। भगवान का तो शुक्र है कि समय से पहले वो बंदा का फैमिली बच गई। अगर शादी के बाद पता चलता है आपकी असलियत कि आप कितने रंगरस की हैं, कितने गंदी इंसान हैं, तब वो इंसान जो है समाज में मुंह दिखाने का लायक नहीं रहता। और बोल रही है कि मैंने सुमित से शादी तोड़ दी, सुमित से शादी तोड़ दी। आपके अंदर ना अभी भी शर्म नहीं है। और आप जो रियल में रो रही थी, कि भिक्स लगा के रो रही थी, ऑडियंस के इमोशनल के साथ आपने इतना खेला है, इतना गंदी तरीके से खेला है कि अगर आप रियल में भी रोएंगी ना तो आपका रोना भी लोगों को फेक लगेगा। क्योंकि आपका स्क्रिप्ट सचिन ने भी आके बताया और बहुत सारे लोगों ने बताया कि आप किस तरीके से अपने पति के नाम से सिंपैथी लेने के लिए भिक्स लगाकर रोती थी। अपने पति के लिए भी भिक्स लगाकर रोती थी। आपको शर्म नहीं आता? अपने पति के लिए जो कि इस दुनिया में नहीं है, और अपने आप को आयरन लेडी समझ रही थी। आयरन लेडी समझ रही थी। आप गंदी लेडी हैं। आयरन लेडी नहीं, आप गंदी लेडी हैं, कीचड़ लेडी हैं। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचा है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे नया है तो आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।